नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान पुलिस के बेड़े में हुआ बड़ा फेरबदल। जोधपुर आयुक्तालय में 22 पुलिस निरीक्षकों का जयपुर तबादला किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। मथुरादास माथुर अस्पताल में चूहों ने कुतरे मनोरोगियों के पैर। वार्ड प्रभारियों को जारी किया गया नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा सोमवार को एक आदेश जारी कर 69 पुलिस निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया। इस आदेश में मुख्य रूप से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय से 22 पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण जयपुर आयुक्तालय किया गया। वहीं जयपुर से 23 पुलिस निरीक्षकों को स्थानांतरित करके जोधपुर आयुक्तालय में लगाया गया। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय से मुख्य रूप से पुलिस निरीक्षक दिनेश लखावत, सुनील चारण, गोविंद व्यास, ईश्वर चंद पारिक, मुक्ता पारिक, जय किशन सोनी आदि को जयपुर पुलिस आयुक्तालय में भेजा गया है। जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर प्रवास के बाद रविवार देर रात जोधपुर पहुंचे। मंत्री शेखावत ने सोमवार सुबह अपने जोधपुर निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर जनसुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना और यथासंभव निराकरण का प्रयास भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन अपनी फरियाद लेकर मंत्री शेखावत के पास पहुंचे। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री शेखावत हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के मनोरोग विभाग में भर्ती मरीजों को चूहों द्वारा कुतरने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराणा सोमवार दोपहर मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित से पूरे मामले की जानकारी ली। अभिषेक सुराणा ने मनोरोग विभाग और वहां के वार्डों का निरीक्षण भी किया। सुराणा ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामलों में जिनकी भी लापरवाही रही उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसे निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं। इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड प्रभारी को नोटिस जारी किया गया है तथा केयरटेकर को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में कीट व चूहों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान पेस्ट एजेंसी नाम की एक फर्म को ठेका दिया हुआ है, जिसे महीने के करीब 27,000 रुपए का भुगतान भी किया जाता है। लेकिन सूत्रों की माने तो उक्त फर्म द्वारा सही कार्य नहीं किया जाता है, जिसके चलते यह समस्या अस्पताल में अमूमन देखने को मिलती है। कि भाई इसमें पूरी जानकारी ली जाए तो पता भी किया, टेनेंट से भी बात की, उसके पैर में लगी, वो भी श्योर नहीं था कि भाई चूहे ने काटा। और दूसरा आसपास जब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं तो एक्सकेवेशन होता है, खड्डे होते हैं, तो एक बार अचानक से जो ये रोडेंट्स है, इंसेक्ट्स से बाहर आते हैं। पर कहीं ऐसा अंदर आने के लिए हमने कल से 8-10 बार हमने राउंड लिया है, लेकिन ऐसा मुझे कहीं एक भी चूहा, आप लोग भी बता रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा थोड़ा सा जो मानसिक रोग डिपार्टमेंट में गोलियाँ रखना हमारे लिए थोड़ा रिस्की रहता है, तो हम खुले में कोई भी इंसेक्टिसाइड रोडेंटिसाइड नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मरीज उठा ले, उसको यूज़ कर ले, मिसयूज़ कर ले, वो भी एक रिस्क रहता है। और फिर भी और इसको 0 टॉलरेंस ही रखा जाएगा, किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा। और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, जैसे केयर टेकर को मैंने हटा दिया है और जो वार्ड प्रभारी था उस समय उसको भी मैंने चेंज कर दिया है, उसको नोटिस भी दिया, एक्सप्लेनेशन उसका आ जाए तब देखेंगे क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेनली ये केयर टेकर मैटर्न ऑफिस इनका काम है, तो केयर टेकर को हम तुरंत हटा के नया केयर टेकर लगा रहे हैं और आगे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, जो ये बात सामने आई है, इसको देखते हुए आज जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं साइकेट्री वार्ड में। अभी जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी साफ सफाई इन्होंने करने का प्रयास किया है। जो तीनों वार्ड है और जो इलेक्ट्रो जो थेरेपी वाला भी जो वार्ड है उसको भी देखा है। जो वार्ड है वो सारे उनमें कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई होल इस तरह का नहीं दिखा है, लेकिन जो हमारी एमिनिटीज़ हैं वहाँ ज़रूर काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी की जो हमारी मेडिकल विंग है पीडब्ल्यूडी की, उसको निर्देश सुप्रिटेंडेंट साहब द्वारा भी दे दिए गए हैं, हमारे द्वारा भी दे दिए गए हैं। जो भी कमी पेशी रही है उसको पूरा ठीक कराने का पूरा प्रयास है। सुप्रिटेंडेंट साहब को भी एक बार निर्देश दे दिए हैं, साहब अपने लेवल पे पूरी इंक्वायरी करके जो भी यथासंभव डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी करनी है वो साहब के लेवल पे करी जाएगी। सर, वार्ड के चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, सीवेज का पानी बिखरा हुआ है, ये स्थितियाँ अस्पताल में लगातार पत्र लिखने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ लीगेसी इश्यूज़ भी हैं जो यहाँ पे सीवरेज का नेटवर्क है
वो काफ़ी पुराना हो गया है। और अभी जैसा कि आपको विदित होगा कि नया STP भी MDM अस्पताल में एक बनाया जा रहा है, उसके लिए नई सीवरेज लाइन डालने का काम हो गया है। साथ में ही जो हमारे कुछ नई जो बिल्डिंग्स यहाँ बनी हैं, ट्रॉमा सेंटर है, मल्टी लेवल ICU, इनके लिए भी जो सीवरेज से कनेक्ट करने का काम अभी यहाँ पे चालू होने वाला है। तो उम्मीद है कि जो ये एम्यूनिटीज़ की जो खराब वाली जो बात है, ये समस्या जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। क्या क्या नए दिशा निर्देश दिए गए? साफ सफाई के लिए जैसे अभी नया टेंडर भी हो रहा है, जो इस बार MDM के लेवल पे हो रहा है। पहले सभी अस्पतालों का मिलकर एक टेंडर होता था, अब अलग अलग टेंडर होंगे। तो उम्मीद है कि सुप्रिटेंडेंट साहब के लेवल पे काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग उसकी करने में ये लोग सक्षम हैं। ये सुप्रिटेंडेंट साहब को के लेवल पे कॉल लेना है, और साहब से भी मेरी यही चर्चा हो रही थी कि जो भी स्थितियाँ रही और जिस तरह से जो भी सारा हुआ है, जो मरीज के जो बयान है उसके आधार पे, और डॉक्टर्स के जो और अपने स्टाफ का जो इसमें रोल है, उसके आधार पे जो कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश में 5.91 लाख से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146.74 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह में कहा कि विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार में शुरू पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों में बढ़ोतरी की है। इससे परिवार में ही बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा समुचित हो रही है। ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद में कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। समारोह में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी आदि उपस्थित रहे। आज लाभार्थी उत्सव में सभी पालनहार योजना से जुड़े हुए बच्चों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरण की गई। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को, जो हर गरीब, आम और मजदूर, दलित और हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर बच्चों का, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे विधवा, जिनकी माता विधवा हो गई है या बच्चों के माता पिता नहीं है या खाली पिता है, तो ऐसे बच्चों का उन्होंने ख्याल रखते हुए उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें उनके भरण पोषण के साथ साथ उनको शिक्षा के लिए उनके काम आते हैं। जिसमें उन्होंने राशि बढ़ाकर 500 से 1000 की और 1000 से 1500 की गई है। पुनः मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पालनहार योजनाओं का नए रूप में शुभारंभ किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिस तरह लगातार अस्वस्थ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी आम जन लोगों के लिए राहत भरी योजनाओं के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज जो इन बच्चों को, जो 0 से 6 वर्ष के 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको 500 रुपये पेंशन मिलती थी, उनकी 1000 हो जाएगी, और जो 750 मिलती थी उनके 1500 रुपये हो जाएगी। और भी अन्य जिस प्रकार से जिन तरीके से, चाहे वो स्कूटी मिलना हो, अन्य योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी लाभार्थियों से बात भी की और उनसे हालचाल भी पूछे। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप हर आम आदमी का जो दुखद आदमी है, हर आम आदमी की पीड़ा को सुनकर उनको राहत प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री द्वारा 6 लाख लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा किए गए आयोजन में जिले भर में 16,034 लाभार्थियों को 2,40,11,500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। पालनहार योजना के तहत 6 लाख लाभार्थियों के खाते से 88 करोड़ की राशि का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के हस्तांतरण किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ व निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता वाली पालनहार योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। जोधपुर शहर के सभी मंदिरों, मठों व आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के प्रमुख मंदिर और आश्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर जारी रहा। गुरु और शिष्य के इस पावन पर्व पर शहर के अजनेश्वर आश्रम, दादा दरबार सिद्धनाथ, परमहंस कृष्णागिरी खरज आश्रम, मंडोर शंकर मठ, बड़ा रामद्वारा, अभयाराम का रामद्वारा में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
शिष्यों ने अपने गुरु के चरण अभिषेक कर उनका पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरुजनों का शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर सम्मान भी किया गया। सुरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा में भी अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए शिष्यों का तांता लगा रहा। बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रसाद जी महाराज ने बताया कि सदियों से गुरु और शिष्य के बीच एक अलग ही रिश्ता चला आ रहा है, जिसमें प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, समर्पण सारी भावनाएं देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने रामद्वारा पहुंचकर गुरु के प्रति जो अपनी श्रद्धा अर्पित की, उसके लिए सभी के आभारी हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजन, आज के दिन सभी गुरु पीठों में गुरु पूजन का कार्यक्रम होता है। सुरसागर बड़ा रामद्वारा में भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। गुरु नाम अंधकार का है, रूह उसके निवर्तन, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करे, वही गुरु है। तो ऐसे गुरु की संसार में बढ़ी है, क्योंकि गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु को भगवान का रूप माना जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब अपने सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के चांदपौल स्थित अभयराम का रामद्वारा में भी अपने गुरु के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास भी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने पहुंची। विधायक सूर्यकांत व्यास ने बताया कि हर एक के जीवन में सही मार्गदर्शन व उचित ज्ञान और शिक्षा के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि गुरु के बिना शिष्य अधूरा होता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में नेक कार्य करने की प्रेरणा लेने के लिए आश्रम पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। आज गुरु की पूजा हुआ करे और गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा महत्व है।
इन दिन कोई भी आप गुरु बनावनी चाहे तो भी गुरु है, और गुरु ने जितना गुरु संत महात्मा जटे जटे है, और सबका दर्शन करना, पूजा करनी और चरण स्पर्श करना और सबका कर्तव्य है। क्योंकि आ गुरु पूर्णिमा वास्ते बनी है, गुरु है इन वास्ते में बहुत भारी महत्व है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित राम ऋषि महाराज की गढ़ी में विशेष श्रृंगार व पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राम ऋषि ब्रह्मचारी आश्रम ट्रस्ट के सचिव अधिवक्ता गोपाल कृष्ण बोहरा ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रस्ट द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में विशेष आयोजन किया गया, जिसके चलते सुबह 5 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। बोहरा ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर राम ऋषि महाराज की प्रतिमा पर अभिषेक कर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। उन्होंने बताया कि सुबह अभिषेक के बाद शाम 4 बजे वापस अभिषेक किया गया। उसके बाद शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर प्रसादी ग्रहण की। यही किया था कि आज की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा जिन दिन बाबा जी अटे पधारिया उन दिन से आज तक वह परंपरा चल रही है, और वे संत जी का भी अटे भक्तजन है, ये सब लोग अटे आ रहा है और प्रसादी ग्रहण कर रहा है। अटे राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर रविवार को लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को हेल्थ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के रजत गौड़ ने बताया कि चिकित्सक धरती पर भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं चिकित्सकों द्वारा सेवा कार्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए संस्थान द्वारा 21 चिकित्सकों का विशेष सम्मान करते हुए संस्थान के संरक्षक राम प्रसाद जी महाराज के सानिध्य में उन्हें हेल्थ अवार्ड 2023 से नवाजा गया। रजत गौड़ ने बताया कि इसी कार्यक्रम में जीवन रक्षक सेवा संस्थान द्वारा रियायती दरों में उपलब्ध करवाई जाने वाली वातानुकूलित एम्बुलेंस का लोकार्पण भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र राजपुरोहित एवं पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, संदीप पुरोहित, महेंद्र राठौड़ आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। थावला कस्बे के नजदीकी ग्राम गुड़ा जगमालोता में आज धांधल दरबार पर गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुजारी नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि देवी सिंह धांधल के प्राचीन मंदिर पर आज पुष्प और मालाओं से सजावट करते हुए गाजो बाजों के साथ कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पुरुषों ने भगवान के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। पुजारी नरेंद्र सिंह राठौड़ को पुष्प माला व शॉल भेंट कर शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद देते हुए महाप्रसाद वितरण किया। लक्ष्मणगढ़ के गौड़ ब्राह्मण भवन में गौ रक्षा के लिए समर्पित नगर में गौ सेवकों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लक्ष्मणगढ़ के नंदीशाला नगर में घूम रहे नंदियों को प्रवेश नहीं देने पर खेद प्रकट किया गया। इस अवसर पर नंदीशाला के निर्माण के उद्देश्य के बारे में बताते हुए शशिकांत जोशी ने कहा कि यह संचालन मंडल की हठधर्मिता है और उन्होंने नंदीशाला का व्यवसायीकरण कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही एवं बाजार में घूम रहे असहाय नंदियों गौवंशों की सुध नहीं लेने पर चिंता व्यक्त की गई। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने और समय समय पर नंदियों और गौवंश के हित में कार्य करने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। संघर्ष समिति में सुभाष सुरोलिया को अध्यक्ष, प्रदीप दादिच को सचिव, नरेंद्र शर्मा चंचल को संयोजक, शशिकांत जोशी को कोषाध्यक्ष, मयंक शर्मा को प्रवक्ता, पंडित गोवर्धन शास्त्री को संरक्षक मनोनीत किया गया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को जयपुर मैरियट होटल में सम्मानित किया गया। मौका था इंडो इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड 2023 का। इस अवसर पर जोधपुर से मिसेज इंडिया एवं महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर सिद्धि जौहरी को विमेन एम्पावरमेंट एवं रोल मॉडल की कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के दिग्गज लोग एवं फैशन, एजुकेशन, बिजनेस, महिला सशक्तिकरण, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल जैसी कैटेगरी से लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में फैशन सीक्वेंस भी आयोजित की गई। साथ ही में कॉमेडी नाइट विद कपिल फेम एंकर विकल्प मेहता ने भी सभी दर्शकों को खूब गुदगुदाया। शिल्पा ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और उसकी रॉयल्टी व कल्चर उनके लिए बहुत स्पेशल है। कार्यक्रम में गोल्डन बॉयज ने भी शिरकत की।
जोधपुर के भट्टी की बावड़ी में स्थित श्री सर्वेश्वर धूनी वाले हनुमान जी मंदिर जय श्री बालाजी धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया गया। उसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु के चरणों में नमन करते हुए गुरु दक्षिणा भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गुरुजी ने भी सभी भक्तों को आशीर्वाद के साथ बच्चों को चॉकलेट श्रीफल देकर उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया। शिवम नाट्यालय का 42वां अरंगेत्रम वैश्वी सिंह द्वारा 8 जुलाई 2023 को डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय के सभागार में होने जा रहा है। वैश्वी ने महज 4 वर्ष की उम्र से ही गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना से मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। अब वह 9 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। जिस उम्र में बच्चे टेलीविजन के सामने समय बिताकर खुश होते हैं, उस वक्त नन्ही वैश्वी नृत्य की साधना में लीन होकर अपने साथ साथ अपने परिवार जनों को खुशियां देती रही। वैश्वी नृत्य के साथ साथ तैराकी, अध्ययन एवं गिटार बजाने में भी रुचि रखती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा सक्सेना, शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर, एक बार आप सभी को आमंत्रित करती हूँ हमारे शिवम नाट्यालय के 42वें अरंगेत्रम जो वैश्वी सिंह द्वारा मेडिकल ऑडिटोरियम में 8 जुलाई को होने जा रहा है। अरंगेत्रम यूँ तो लगता है कि आसान है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। एक बच्ची जो अपना 8 से 9 साल लगातार देती है, उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा होता है। और आज के इस आधुनिक समय में जहाँ लगातार पाश्चात्य म्यूजिक, पाश्चात्य संगीत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों के दिमाग पे असर कर रहा है, ऐसे समय में हमारा भारतीय संस्कृति का ये डांस, भारतीय संस्कृति की धरोहर भरतनाट्यम इस तरह से बच्चों के अंदर पनप रहा है, ये अपने आप में अचरज की बात है। और एक बच्ची जो अरंगेत्रम तक पहुंचती है, तो ये समझिए उसको लगातार इतना सालों का मेहनत, अपने परिवार का संयम और शिवम नाट्यालय अपने गुरु की हर एक बात मानना और उसके आदर्शों पे चलना, सब कुछ मिला जुला असर होता है। और एक बच्ची की 3-3 घंटे की जो लगातार मेहनत की जो एक आप समझ सकते हैं कि जो उसका परिश्रम है, ये जाकर अरंगेत्रम तक पहुंचता है और एक बच्ची 3 घंटे तक परफॉर्म करती है। तो यही सब देखने के लिए आप जरूर पधारें शिवम नाट्यालय के 42वें अरंगेत्रम पे। नमस्कार। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। राजस्थान पुलिस के बेड़े में हुआ बड़ा फेरबदल। जोधपुर आयुक्तालय में 22 पुलिस निरीक्षकों का जयपुर तबादला किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। मथुरादास माथुर अस्पताल में चूहों ने कुतरे मनोरोगियों के पैर, वार्ड प्रभारियों को जारी किया गया नोटिस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।